रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। एक लंबी गहरी सांस लें। चेहरे पे स्माइल। रीढ़ की हड्डी सीधी और हाथ जोड़कर बैठे रहें। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाया, जिन्होंने हमारी हर एक छोटी बड़ी गलतियों को क्षमा करते हुए हमको एक नई रास्ता, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज जो कुछ भी हम अपने माता पिता के श्री चरणों की कृपा से हैं, उन भगवत स्वरूप माता पिता को प्रणाम करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। समस्त ऋषि मुनियों को प्रणाम करें। समस्त संत महात्मा मुनियों को प्रणाम करें। समस्त वीर और वीरांगनाओं को प्रणाम करें। समस्त जवानों को प्रणाम करें जो हमारे भारत देश के बॉर्डर में तैनात खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए। प्रणाम करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। समस्त पेड़ पौधों को प्रणाम करें। समस्त नदियों को प्रणाम करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबसे प्रार्थना करें, भगवान हमें इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का एक जरिया बना दें। भगवान हमें इस दुनिया में खुशियां और आनंद फैलाने का एक जरिया बना दें। भगवान मेरे साथ विराजे, मेरे इस प्रोग्राम में विराजे, मेरे इस प्रोग्राम में विराजे, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें। ये टीवी, पंखा, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, लाइट, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, इस वजह इस चाहे यूट्यूब से कनेक्ट हो, चाहे जूम मीटिंग से कनेक्ट हो, भगवान को थैंक यू बोले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समस्त पेड़ पौधों को थैंक यू बोलें, जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिससे हमारी हर एक सांस चल रही है, जीवन शक्ति वहीं से चल रही है, उसको थैंक यू बोलें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे साथ बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। जो भी मैं खाऊं अमृत है। जिससे भी मैं मिलूं भगवान है। जिससे भी मैं मिलूं भगवान है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। एक लंबी गहरी सांस लें। चेहरे पे फुल स्माइल हो। सुबह की ऊर्जा की आनंद लेते रहें। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। दोहराते जाइए, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं ऋषियों का वंश हूँ। परमात्मा का अंश हूँ। मैं ऋषियों का अंश हूँ। परमात्मा का अंश हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं ज्ञानपूर्ण आत्मा हूँ। ज्ञान को ग्रहण करने वाला, ज्ञान को बांटने वाला आत्मा हूँ। मैं ज्ञानपूर्ण आत्मा हूँ। मैं आनंदपूर्ण आत्मा हूँ। आनंदपूर्ण आत्मा हूँ। जो आनंद लेने वाला और आनंद देने वाला हो, वही आनंदपूर्ण आत्मा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डिवाइन का चैंटिंग करेंगे। डिवाइन 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 डिवाइन। Divine heal now, divine heal now, divine heal now, divine heal now. Divine, 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 divine. Divine magic now, divine magic now, divine magic now, divine magic now, divine, 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 divine. Divine count now, divine count now, divine count now, divine count now, divine, 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 divine. डिवाइन हील नाउ, भगवान मुझे स्वस्थ करो। भगवान मुझे स्वस्थ करो। डिवाइन मैजिक नाउ, मेरे साथ चमत्कार होते हैं, हमेशा चमत्कार होते हैं। डिवाइन काउंट नाउ, पैसों की बरसात हो रही है, पैसा मेरे पास हमेशा आते जा रहा है।
दोस्तों, डिवाइन की चैंटिंग से हमारे जीवन बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। मेरे जीवन में जो भी प्रकार के आप बदलाव है वो सब डिवाइन का चैंटिंग का है। बहुत सारी इसमें अफर्मेशन है। डिवाइन से चमत्कार होते हैं हमारे जीवन में। चलिए, हाथों को रफ करें, चेहरे पे स्माइल करके आंखें खोलें, आंखों में लगाएं, गालों में लगाएं। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? हमारे यूट्यूब में काफी लोग कनेक्ट है। हमारे यूट्यूब में, हमारे जूम मीटिंग में भी लोग हैं कनेक्ट। राधे राधे परमानंद साहू सर जी। राधे राधे प्रभा सर जी। प्रभा बले जी। बहुत बढ़िया। आप सब कनेक्ट हैं और कंटिन्यू कनेक्ट हो पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी इसी समय वॉइस नॉट क्लियर। ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो। 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 अब आया सर? तो आया सब। हाँ। चलिए। आज एक बहुत अच्छा एक बुक है जो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी से। ये रिचार्ज योर लाइफ, एनएलपी का है। ये बुक बहुत अच्छा, ये मैं पढ़ते रहता हूँ। और इसमें लिखा हुआ है हमारे अंदर तीन प्रकार के चोर रहते हैं। बहुत सारे इसमें और भी लिखा हुआ है। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। ओके। हाँ, पंखे का आ रहा होगा, पंखा का आवाज तो सुनाई दे रहा है ना। एक मिनट, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्लियर लगते हैं। हाँ, पंखे का हाँ, है। चलिए, चलिए। इसमें लिखा है हमारे। इसमें लिखा है हमारे। अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, यहाँ से, यहाँ पर तो वॉइस आ रही है। हम्म, हेलो। 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 प्रभा जी, आपको आ रहा है जी, आवाज? आपको आ रहा है वॉइस आवाज? वॉइस चेक चेक चैट बॉक्स में लिख के चेक बताएं। बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक बताएं। ठीक ठीक। हमारे यूट्यूब में तो खैर किसी का नाम पता नहीं। चलिए, प्रभा बाला जी, अगर आपको आ रही है तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख के बताएं। परमानंद सर को शायद नहीं आ पा रहा है। ओम नमः शिवाय। मॉर्निंग हैबिट प्रोग्राम में आपका सबका स्वागत है। मॉर्निंग हैबिट का मतलब है कि हमारे सुबह की आदत को और भी स्ट्रांग बना दिया जाए, और भी पावरफुल बना दिया जाए, और भी हम पावरफुल बन जाए। तो मैं एनएलपी का बता रहा था। एनएलपी का बहुत अच्छा बुक है, आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। और इससे कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, प्रचार करने का मतलब नहीं है आपका। चलिए, इसमें लिखा हुआ है हमारे अंदर तीन प्रकार के चोर रहता है। तीन प्रकार के चोर। लोग अक्सर अपने ही अंदर बैठे तीन चोरों द्वारा ठगे जाते हैं। इसमें हम लोग अपने ही अंदर जो बैठे रहते हैं, जो चोर है, उसमें ही ठगे जाते हैं। ये ये चोर आपके जीवन की ऊर्जा, उत्साह व आत्मविश्वास आत्मविश्वास आगे बढ़ने व स्वस्थ रहने के लक्ष्यों पर सेंध लगाते रहते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर उन तक नहीं पहुंच सकते, अपनी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा कार्यों में नहीं बदल पा रहे हैं, और अपने अवसर को तलाशने के लिए कल पर टाल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके मस्तिष्क व आपकी सोच पर तीन चोरों का नियंत्रण हो चुका है। मतलब इस स्थिति अगर आ गया है, इस ये वाला स्थिति चल रहा है, तो आपको, आप समझ लीजिए कि आपके अंदर तीन चोर प्रवेश कर चुके हैं। तीन चोर प्रवेश कर चुके हैं। एक मिनट, वॉइस वॉइस बैकग्राउंड में जो आ रहा है, अब तो वॉइस क्लियर है सर? परमानंद सर, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। ये तीन चोर कौन कौन है दोस्तों? ये तीन चोर जो है, सबसे पहला हमारा जो मन बोलता है,
ये सबसे पहला बोलता है कि यह संभव नहीं है। मतलब कोई चीज हम कार्य करने के लिए हम देखते हैं तो उसके बाद क्या बोलता है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मतलब हमारे मन से अंदर से आता है कि ये संभव नहीं है। जो भी हम कार्य, नया कार्य, या फिर जैसे सुबह उठने की अगर कुछ कुछ हैबिट अगर डालें, या फिर कुछ खाना पीना में कुछ कुछ अपन डालें, या फिर कोई भी तरीके से अपन डालें ना, तो हमको ये लगता है कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये हम मेरे लिए नहीं बना है, मेरे मेरे लिए संभव नहीं है करके, कि इस हमारे अंदर में एक चोर बोलता है। दूसरा चोर बोलता है यह संभव तो है, इसे पाने की योग्यता भी मुझ में, इस यह संभव तो है लेकिन इसको पाने की योग्यता मुझ में नहीं है। ये दूसरा चोर बोलता है यह संभव है लेकिन मुझको इसको पाने के लिए मेरे पास योग्यता नहीं है। अब तीसरा चोर बोलता है यह संभव है, मुझ में योग्यता भी है, पर मुझे लगता है कि इसके लायक और काबिल मैं नहीं हूँ। तीसरा चोर बोलता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम कौन सा कैटेगरी में है, और कौन सा किस तरीके से हमारे, कौन रोक रहे हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए, कौन रोक रहा है कि हमको हमारे काम को स्ट्रांग बनाने के लिए, कौन रोक रहा है हमारे हैबिट में एक अच्छी तब्दीली लाने के लिए, कौन रोक रहा है हमारे हर कार्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं रुकावट हो जाता है। चाहे हम कोई भी काम करें, व्यापार कर रहे हैं, मान लो जाए जॉब कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ चाहिए, तो वहां से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, या फिर एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ हमको करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास वो चीज आते रहता है। तो हमारे अंदर ये जो चोर बैठा है, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करते जाना है, किस तरीके से हमारे जो माइंड पावर जो है आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमको सोचना है, समझना है, मंथन करना है, और क्या क्या उसमें हो सकता है, किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा हेल्थ इशू। हम कोई भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़े, कोई भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़े, तो सबसे मेन पॉइंट हो जाता है हमारा हेल्थ इशू। तो हेल्थ इशू के कारण हम कोई चीज, नया चीज सोच नहीं पाते, या फिर जो काम चल रहा है उसमें भी हम वहां पर वो पूरा सही तरीके से नहीं आते। दूसरा होता है वेल्थ प्रॉब्लम। वेल्थ प्रॉब्लम का मतलब होता है पैसा जो है हमारे पास नहीं रहता, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमको ये लगता है पैसा पैसा रहेगा तब जाके कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर कुछ कुछ ना कुछ हम करेंगे, तब जाके हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा, या फिर वो कहीं ना कहीं से लेवल से हमारे पास आएगा, तभी जाके हम आएगा कुछ तभी कर जाके। पाएंगे। इस तरीके से पैसा, बस इस दुनिया में बस पैसा, बस ये नहीं है बस पैसा आपके पास मान लो जाए है तभी कुछ कर सकते हैं, इस तरीके से भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो करोड़ करोड़ रुपए रखे हैं उसके बाद भी, बहुत जी, बहुत बहुत सारे लोग हैं करोड़ करोड़ रखे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लो जाए आपको अगर 1 करोड़ रुपए अगर महीना दिया जाए, अगर चुपचाप आपको एक कमरे में अगर रख दिया जाए, कमरे में मतलब कमरे से अपन बाहर नहीं निकलना करके, तो आप बोर हो जाएंगे, वहां पर पूरा बोर हो जाएंगे। तो आपको अपने दिमाग का सुनना है कि कहाँ पर हमको एक इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। बस पैसे ही इशू नहीं है, हमारे माइंड सेट का इशू है कि ये पैसे से ही हमारा जो क्लबिंग रहता है, पैसा जब आता है तभी हम खुश रहते हैं। इस तरीके से हमारा माइंड हो जाता है। तो पैसा अगर आएगा तब खुश रहेंगे, वो नहीं है दोस्तों। पैसा के लिए, पैसा को आकर्षित करने के लिए, पैसा आपको आने के लिए, नॉलेज के लिए, या फिर कहीं पर भी आपको और भी अच्छे हंसी खुशी से रहना है कुछ भी तरीके से, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर के झांक के देखना है कि आपको सबसे पहले आपको खुश रहना है, और ये बोलना है कि यह हर काम मेरे लिए संभव है, हर काम मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू कैन। आपके लिए संभव है, मेरे लिए संभव है, इस ब्रह्मांड के लिए, सबके लिए संभव है। लेकिन हमारे माइंड सेट वहां पर प्रिपेयर नहीं होता। माइंड सेट अगर हो गया तो बहुत ही जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। माइंड सेट का मतलब होता है जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उसी तरीके से सामने वाला हमसे व्यवहार करे। हम हमारे पास यही रहता है कि हम जैसे सोच रहे हैं सामने वाला हमसे व्यवहार करे, उस तरीके से नहीं है दोस्तों। हम जब पहले सुधरेंगे, सामने वाले के हिसाब से हम बात करेंगे। क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट होता है जब बच्चे के साथ हम बच्चे बन जाते हैं। बच्चे के साथ हम जब बच्चे बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमसे वो जुड़ना पसंद करता है, ऑटोमेटिक हमसे वो आना पसंद करता है, ऑटोमेटिक हमारे से वो बोलना पसंद करता है, हमारे से वो समझने की कोशिश करता है, हमसे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करता है बच्चा जो है। उसी प्रकार से हमारे, या फिर घर के कोई भी सदस्य हैं, भाई है, या फिर आपकी मम्मी है, पापा है, पत्नी है, पति, जो भी तरीके से है, आपको सबसे पहले उसके तरीके से आपको सोच के उसी से बात करना पड़ेगा।
आपको वहां पर उसके तरीके से आपको बात करना पड़ेगा, तब जाके वो टचअप में रहेगा। अब जैसे मेरा बच्चा है, मेरा 4 साल का बच्चा है। अब 4 साल के बच्चे से मैं मतलब बहुत सारी मतलब गेम खेलता हूँ और उसको खिलाते रहता हूँ। जैसे उनके साथ बच्चा बनकर मैं खेलते रहता हूँ, मतलब कोई भी शैतानी कर रहा है तो उसको और भी ज्यादा करो। मतलब मेरा थॉट ये रहता है कि जो भी मतलब कर रहा है, मान लो जाए कहीं पर कुछ सामान को गिरा दिया या फिर कहीं पर कुछ कर लिया, या फिर कुछ आवाज ज्यादा कर रहा है, अगल बगल कुछ काम कर रहा है, अगल बगल खाने के लिए बैठा है, तो मैं बोलता हूँ उसको और ज्यादा करो। मतलब आपकी जो थॉट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। ये बच्चा अगर समझ गया कि ये मेरे तरीके से, ये मेरे ही जैसे है, मतलब उसको मैं जैसे खिलाने में मतलब उसके जैसे बन जाता हूँ। मतलब उसको ऐसे ऐसे मतलब कुश्ती कर लेता हूँ उसको, कुछ भी तरीके से मैं अपना हर तरीके से मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसको क्या होता है कि ये मेरे तरीके, ये मेरे ही जैसा है, ये मेरे ही जैसा है, ये मेरे ही जैसा है। तो मेरे ही जैसा है तो वहां से टचअप जल्दी बन जाता है। मेरे उसी प्रकार से हमारा जो ग्राहक है, उसी प्रकार से हमारा ग्राहक है, या फिर जॉब में या फिर कस्टमर जो भी है हमारा, जो भी हम कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको नॉलेज देना पड़ेगा, उसी के हिसाब से वहां पर आपको सोच के उसी हिसाब से आपको टचअप बनाने पड़ेगा। तब जब टचअप बन जाएगा तो ऑटोमेटिक आप उससे बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम करा सकते हो, आप कमा सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहां पर एक सफलता मिल सकती है। तो आपके माइंड प्रोसेस को हमको ध्यान रखना है कि हमारा किस तरीके से हमारा माइंड प्रिपेयर है, और कैसे हम वो बच्चे बनकर हम बच्चे ही हिसाब से हम सामने वाले से बात करें, किस तरीके से सामने वाले का टोन है, किस तरीके से। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव चीज नहीं, हर चीज संभव है हमारे लिए, हर चीज। लेकिन हमारा माइंड सेट जो है, इसको मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए बना नहीं है, इस तरीके से हमारा माइंड सेट आ जाता है। इसीलिए हम उस काम को नहीं कर पाते और उस काम के नीचे आ जाते हैं। और जैसे जैसे हमारा जो हैबिट का आता है, जब सबसे पहले मैंने बताया स्वास्थ्य इशू मतलब हेल्थ इशू, उसके बाद हो जाता है मनी। तो मनी प्रॉब्लम वही होता है कि मनी का सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो है माइंडसेट। मान लो जो है अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हमको अगर 5 लाख रुपए की दौड़ में अगर जाना है, तो कहीं ना कहीं हमको 5 लाख रुपए, मान लो जो इस साल हमारा 1 लाख रुपए का है, अगर अगले साल तक हमको अगर प्लान करना है 5 लाख रुपए कमाने का, तो 5 लाख रुपए कमाने के लिए हमको क्या क्या और भी चीज एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मान लो जाए आज 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको 16 घंटा काम करना पड़ेगा तब जाके 5 लाख रुपए कमाई होगा। तो ऐसा नहीं है। आप अगर 8 घंटा में से अगर 4 घंटा भी अगर करेंगे और क्वालिटी वाइज करेंगे तो भी से आप 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं ऑटोमेटिक। बहुत ही ज्यादा एकदम इजी है। एक प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से आपको गुजरना पड़ता है। अगर प्रोसेस को अगर फॉलो कर लिए तो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं उस प्रोसेस को धीरे धीरे अभी भी सीखते जा रहा हूँ। जिस तरीके से सीख सीख से जैसे जैसे मैंने सीखा, धीरे धीरे से आपको सबको गाइड कर पाऊंगा, वो भी टोटल हर चीज को एक लेवल से है। तो प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। जैसे हम सुबह का अगर हैबिट बना लिए, सुबह अगर जल्दी उठने का, सबसे मेन पॉइंट है सुबह जल्दी उठने का। एक 1991 का फार्मूला होता है। 1991 मतलब होता है कि हमारा 90 दिन कोई भी चीज में अगर फोकस किया जाए, 90 दिन जो है, 90 दिन, 90 मिनट एक चीज में आपको सुबह की पहली चीज, सुबह की पहली मिनट या फिर घंटा को आपको 90 मिनट तक एक चीज में आपको फोकस करके रखना है। मतलब आपको आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो सबसे पहला होता है वो स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको। स्किल डेवलपमेंट सबसे पहले आपको बात करने की टोन समझना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आपका एक अच्छे लेवल में, एक अच्छा हाई लेवल के साथ आप कैसे बात करें, एक बच्चे से कैसे बात करें, एक घर के सदस्य से कैसे बात करें, और एक हमारे माता पिता से कैसे बात करें, एक पत्नी से कैसे बात करें, एक पति जो है उससे कैसे बात करें, और हमारे जो घर में जो साफ सफाई कर्मचारी आ रहे हैं उससे कैसे बात करें, हमारे टीम से कैसे बात करें, और हमारे एक कस्टमर से कैसे बात करें, और एक अच्छे कस्टमर से कैसे बात करें, और उसको किस तरीके से बढ़ाना है। उस तरीके से सारा प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे जितना दायरा है ना, उसी में हमारे पास बहुत सी पोटेंशियल है, बहुत सारी हम कर सकते हैं। हमारे जितना आसपास से हम जो भी बात करते हैं उसको बस अच्छे रूप से मन अपन कर लिए, तो बहुत ही अच्छे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या होता है अगर घर में कुछ परेशानी आ गई है, घर में अगर कुछ ना कुछ ऐसे तकलीफ खटपिट आ गया होता है ना, तो वो काम जो है ना उतना ज्यादा
सक्सेसफुल नहीं रहता। मतलब अगर अगर ऑफिस या फिर अगर ऑफिस या फिर कुछ काम में अगर काम कर रहे हैं तो सबसे पहला होता है हमारी मुस्कान। पैसे के लिए सबसे पहले हमारी मुस्कुराहट रहता है। मुस्कुराहट का अगर हमको अच्छा रूप से अगर फॉलो कर लिए मुस्कुराहट को, बहुत ही जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो घर में जितना भी आप जैसे भी आप कर रहे हैं तो सबसे पहला होता है मुस्कुराहट। तो जैसे आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो अपने आपके बच्चे हैं तो उसको गले लगा के जाइए। आपके बच्चे हैं घर में या फिर स्कूल गए होंगे या जो भी तरीके से, उसको गले लगा के जाइए। तो हार्ट से हार्ट जब टच होता है, या फिर आपके माता पिता है उसको उनका चरण स्पर्श करके जाइए। तो बहुत ही आपके जो जैसे एक फीलिंग आता है अंदर से, वो बहुत ज्यादा हमारे पास वेल्थ के क्रिएशन करने में आ सकता है। या फिर आपकी पत्नी है तो उसको मुस्कुरा के जाइए, या फिर गले लगा के जाइए, या फिर जिस भी तरीके से आपको उससे आपको टचअप बना सकते हैं। दिन भर आपको स्माइल फीलिंग होना चाहिए। दिन भर आपको स्माइल अगर फीलिंग हो गया तो बहुत ही जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपकी अगर स्माइल की कमी है अंदर से, जो अगर खुशियों की कमी है, तो पैसा आपके पास ठहर सा जाएगा। अगर पैसा अगर ठहर सा गया तो ऑटोमेटिक आपके पास वो आपका नीचे ही जाएगा। अगर पैसे को अगर आपको आगे बढ़ाना है, पैसे के लेवल को अगर आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमको मुस्कुराना है। मुस्कुराते हुए जितना हो सके हमको मुस्कुरा के बहुत ही हमको एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है। आप में से कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रहा है आज? मुस्कुराहट भरे चेहरा से जितना हो सके मुस्कुराना है दोस्तों। पहले मेरे को मुस्कुराना नहीं आता था। मतलब आप अभी जब भी देखते होंगे तो मुस्कुराहट मतलब कंटिन्यू रहता है। मतलब मैं इसको क्रिएट किया हूँ। सबसे पहले हमको क्रिएशन करना पड़े, कोई भी चीज हम काम करें। मुस्कुराहट 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 मुस्कुराहट, ऑटोमेटिक हमारे जो जीवन है बहुत ही सुंदर और सफल और सरल होते जाएगा। मुस्कुराहट से जैसे बात करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जैसे हम सामने वाले को देखते हैं उसी हिसाब से हमको मिलता है। जैसे हम जिस तरीके से हम पावर जैसे देते हैं, जिस चीज में हम एनर्जी देते हैं उसी चीज हमको मिलते जाता है। जिस तरीके से हमारा हर पावरफुल टेक्निक जो है, हर पावरफुल आदमी के हर पावरफुल टेक्निक को हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद होता है हमको 5 लाख रुपए कमाना है, तो 5 लाख रुपए की कैसे हम स्किल डेवलपमेंट करें। क्या हमको काम करना है या फिर 8 घंटा काम करना, हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको 10 घंटा काम करना पड़े। हो सकता है कि आपको और भी चीजों का आपको ऐड करना पड़े। एक साल में ऐसे देखें कि आपके पास क्या, हम ये सोचते हैं कि हमारे सिर्फ एक ही काम हमारा बहुत ही अच्छा है, एक ही काम हमारा अच्छे रूप से चल सकता है, हम एक ही काम को हम फोकस करके हम चलें। बिल्कुल एक काम ही आपको फोकस करके चलना है। जैसे मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज है, मान लो ये ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इसमें क्लाइंट वगैरह आता है, बहुत सारी का मैं जानकारी लेता हूँ इस तरीके से। तो मेरा फोकस जो है ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज है। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यूट्यूब कोचिंग है, सेलिंग स्किल है, और सी बहुत सारी चीजें हैं जिसको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आता है। तो मेरा मेन फोकस काम है ट्रेनिंग वाला। लोगों को ज्ञान देना, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट। हाँ, ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं शुरू हूँ, अभी शुरू हुआ हूँ। मैं अपने आप में कभी भी ये नहीं बोलता कि बस ये चीज है। मैं अभी शुरू हुआ हूँ, गुरु नहीं हूँ, मैं शुरू हूँ। जिस तरीके से आपके अंदर अगर उस तरीके से अगर भाव है तो ऑटोमेटिक अब आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा माइंड सेट। तो हमारा जो 2 साल 1 साल में, जैसे हमको अगर 1 लाख कमा रहे हैं तो हमको 5 लाख रुपए कमाने के बीच में के जो दायरे है, और क्या होता है, हम सक्सेज को ढूंढते रहते हैं और सक्सेज हमको ढूंढते रहता है। हम सफलता को ढूंढते रहते हैं और सफलता हमको ढूंढते रहता है। तो उसी तरीके से हमको अगर स्किल, हो सकता है कि हमारा मान लो जो हम डिजिटल मार्केटिंग में हो, या फिर हमारा और भी जो हमारे यूट्यूब में कनेक्टेड है, या फिर हम कोई भी क्षेत्र में है, तो हमको देखना है कि वहां पर की अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। हमको अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना है कि क्या हमारे अंदर पोटेंशियल है और अपॉर्चुनिटी है, उसको पकड़ लें, हमको उसको गेन करना है। जैसे जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो गया, क्या होता है, हम एक काम को अगर लेके बैठे हैं तो एक ही काम को हम फुल फोकस से करते हैं, उसको आपको फोकस तरीके से करना है। लेकिन आपको अगर 1 लाख से अगर 5 लाख में अगर जंप लगाना है तो कहीं ना कहीं आपको एड ऑन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। और एड के लिए ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर का जो हो सकता है कि आपके पास पैसे आने के बहुत सारे साधन है, उसको सबको ब्लॉकिंग को खोलना पड़ेगा। जितना आपके पास ब्लॉकिंग है पैसे आने का, सब चीज को खोलना पड़ेगा, तब जाके आपके पास पैसा आएगा। आप
आपके पास अपॉर्चुनिटी, हम अपॉर्चुनिटी के अगर देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पास अपॉर्चुनिटी 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 आ जाता है। जैसे अपॉर्चुनिटी को हम ध्यान दें, क्या हमारे लिए सही है कि हमको 1 लाख रुपए से लेकर हमको 5 लाख रुपए तक हमको पहुंचा दें, तो ऑटोमेटिक वहां पर आज मैं लगभग लगभग 6 से 7 बिजनेस करता हूँ। 6 से 7 बिजनेस करता हूँ, मतलब मैं एक ही बिजनेस में डिपेंडेंट नहीं हूँ कि एक ही बिजनेस में मतलब मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे बिजनेस है मेरा। जैसे रियल इस्टेट है मेरा, रियल रियल इस्टेट का कुछ पार्ट में काम करता हूँ। कुछ हमारा ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज है। कुछ हमारा हमारे दुकान जो शॉप वगैरह है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। और कुछ हम एक आध वो उसको काम करते हैं, फाइनेंस वाला कुछ काम करते हैं। और कुछ हमारा क्या बोलते हैं उसको, मतलब लोन दिलाने का काम है कुछ उनका। हमको एक्सिस बैंक का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब हमारे पास लिंकअप है। हम जो नीचे अगर बना दें तो वहां पर से हमको अर्निंग आ जाता है। और हमारे पास एक फाइनेंस का है और एक इन्वेस्टमेंट वाला जो प्लान है उसको भी हम करते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी 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 ये सब है पार्ट, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम इनकम का काम है। जैसे लोगों को कनेक्शन बना दिया तो ऑटोमेटिक वहां से थोड़ा सा जनरेट हो जाता है। एक आध लोगों से अगर मिल गए तो बहुत ही अच्छे हमको। और क्योंकि हमारे से ही लिंकअप है, हमारे पास मान लो जब 500 लोगों का टचअप में है हम, तो कहीं ना कोई लोगों को तो वो चीज का जरूरत पड़ता ही है। तो मान लो जब मैं आज आज मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काम है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, तो कहीं ना कहीं लोगों को फाइनेंस की जरूरत पड़ता होगा, तो हम एक्सिस बैंक का हम डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे, लेके हम वहां पर उसको फाइनेंस 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 क्रिएट कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं करना, बस हमको सामने वाले से टचअप में रहना है। और उसको पूछना है कि क्या तकलीफ आ रहा है सामने वाले की, पेन एरिया को हमको समझ के आगे बढ़ना है। पेन एरिया अगर समझने के लिए अगर अगर समझ गए हम लोग तो ऑटोमेटिक हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पेन एरिया को हमको समझना है। पेन एरिया का मतलब सामने वाले को क्या चीज की जरूरत है, इस अभी समय क्या चीज की जरूरत है, और हमको सामने वाले को है कि नहीं हमारे पास प्रोडक्ट। तो हमको 4 5 6 चीज हमको ऐड करके चलना पड़ेगा, लेकिन हमको एक चीज में हमारी फोकस रहता है। वो है हमारी, मान लो जब मेरी स्ट्रेंथ है ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज, या फिर आपकी इंडस्ट्रीज है, या फिर और कोई भी कोई लोगों का, वो सब चीज को हमको एड ऑन करके चलना पड़ेगा। उसी कस्टमर को हमको अपसेलिंग करना है, अपसेलिंग करना है, अपसेलिंग। मान लो जो हमारे पास अगर 5,000 की प्रोडक्ट है, तो 15,000 की प्रोडक्ट हमको बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा कि ये सर इस चीज को आप भी ले सकते हो, इस तरीके से आपको गाइड कर सकते जैसे जैसे। क्योंकि नया कस्टमर जो है उसको बहुत ही मुश्किल रहता है सेट करने के लिए, उसको बहुत ही मुश्किल रहता है आपका जो क्वालिटी है, आपका जो क्वालिटी है वो समझने के लिए नया कस्टमर को। लेकिन आपको अगर अपसेलिंग के बारे में अगर पता होगा, 5,000 की प्रोडक्ट है तो हमारे पास 15,000 के भी प्रोडक्ट रहना चाहिए। तब जाके अगर वही कस्टमर को, सेम कस्टमर को समझाएं तो हमको कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो हमको इस चीज को समझना है। हमको हमको 1 लाख रुपए कमाना है तो हमको 5 लाख रुपए में जंप लगाने के लिए स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। फर्स्ट बात स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद आपका हैबिट रहना चाहिए उस चीज को आपको काम करने के लिए, आपको कुछ ना 1 2 घंटा निकालने के लिए। तीसरा बात है आपका रिलेशनशिप मजबूत रहना चाहिए। अगर 70% जो ग्राहक है आपके रिलेशनशिप में ही आपके पास फिर से लौट के आते हैं, आपके पास काम करने के लिए आते हैं। रिलेशनशिप रिलेशनशिप अगर मजबूत करने के लिए अगर आपने सीख गया, बहुत ही अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप एक अलग है। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में भी आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल में आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद पांचवा चीज है जो आपके जो बहुत ही माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं, माइंड सेट आपका पांचवा पावर है। माइंड सेट अगर आपको अगर आ गया, माइंड सेट डेवलपमेंट अगर आ गया तो बहुत ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बस माइंड सेट की, जिस तरीके से हमारा जो माइंड जो है जितना काम करता है उससे ज्यादा हमको काम कराना है। माइंड अगर जितना कमजोर हो जाता है उसके हिसाब से हमारा जो नीचे नीचे हम सोचते जाते हैं ये मेरे लिए संभव नहीं, मेरे लिए संभव नहीं। मैंने बताया 3 चोर हमारे जीवन में रहता है। सबसे पहला बोलता है कि यह संभव नहीं है, और दूसरा चोर बोलता है यह संभव तो है, लेकिन यह संभव तो है, लेकिन इसके लायक मैं नहीं हूं। और तीसरा चोर बोलता है कि यह संभव भी है, यह संभव भी है, इसके लायक भी मैं हूं, लेकिन मैं इसको कर नहीं सकता। ये 3 चोर जो बैठे रहते हैं यही चीज हमको विचलित करते रहता है, इसको करूं, इसको नहीं करूं, इसको करूं, इसको नहीं करूं, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए नहीं। सबसे पहले डिसीजन लेना है कि आपको ये 2 3 चीज आपको पॉइंट में लिखना है। नया चीज अगर लिख कर, नया चीज अगर आपके अंदर में ही एक गुरु बैठा हुआ है उसको हमको उपयोग करना है। सबसे पहले पावरफुल तरीके से आपको क्या करना है,
आपकी जो गुरु है, आपकी जो अंदर का जो गुरु है, उसको लेना है कि आपको डिसीजन लेना है कि ये मान लो जब कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो हमको तीन चीज इसमें फायदा लिखना है, तीन चीज हमको इसमें नुकसान लिखना है। तीन चीज नुकसान लिख लिए, तीन चीज फायदा लिख लेते, आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि इसको करें या फिर नहीं करें। क्योंकि मैं किसी से ज्यादा डिस्कस नहीं करता कोई भी काम को, अपॉर्चुनिटी को अगर लेता हूँ, सबसे पहला होता है इसमें तीन चीज फायदा, तीन चीज नुकसान, बस क्लियर हो गया आपको। क्योंकि अंदर आपको कोई भी लोग नहीं बता सकता कि ये मेरे लिए ठीक है, ये क्योंकि सामने वाले के लिए ठीक है या फिर नहीं, वो सामने वाला जाना अपने हिसाब से वो सजेशन देगा, आपके हिसाब से सिर्फ आपके अंदर जो गुरु बैठा है डिसीजन लेने वाला, आपके अंदर जो मन है, आपके अंदर जो काम करने वाला जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, वही आपको एक रास्ता बता देगा। क्योंकि सही रास्ता वही बता सकता है आपके अंदर में जो बैठा है। और जो सामने वाला अगर किसी से भी पूछेंगे तो अपना अनुभव ही शेयर करेगा, अपने हिसाब से ही बात करेगा, अपने हिसाब से वो जवाब देगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर अंदर की अगर बात करें तो अंदर की ही आपका सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा पावरफुल गुरु है। और अंदर की अगर भावनाओं को हम समझ लिए, क्योंकि अंदर की अगर बातों को अगर समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत ही हम आगे बढ़ सकते हैं हर क्षेत्र में। कोई भी क्षेत्र हो हमारा, हर चीज, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप हैप्पीनेस, हम बहुत ही ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया हेल्थ इशू, उसके बाद बताया कि मैं वेल्थ इशू, वेल्थ कैसे क्रिएशन करना है। उसके बाद हो सकता है हमारा रिलेशन बताया, रिलेशनशिप को हमको मेंटेन करना है। मान लो जाए हमको सुबह सुबह अगर अच्छे मुस्कान से उठे हैं, सुबह सुबह अच्छे हैबिट में अच्छा करें, या फिर हमको ऑफिस दुकान जाना है तो हमको एक मुस्कुराहट भरे हर चीज से, हम थोड़ा गला मिल के या फिर कोई भी तरीके से भजन कीर्तन वगैरह करते हुए अगर निकले तो बहुत ही हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद होता है हमारी हैप्पीनेस, तो दिन भर हमको हैप्पीनेस 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 में अगर समय गुजार दिए तो बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए दोस्तों, जाने का समय हो गया है, और बहुत ही अपने आप समय दिए इसके लिए थैंक यू। और चलिए, हमारे यूट्यूब में कनेक्शन बना हुआ है, हमारे जूम मीटिंग में काफी लोग हैं हमारे साथ। प्रभा बले जी थैंक यू, अब राधे राधे, परमानंद सर जी राधे राधे।